वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग कर रहे हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। 9वां श्लोक कल किया था, उसका अर्थ देखना बाकी था। आज 10वां भी करते हैं, फिर 9-10 का अर्थ देखते हैं साथ में, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक। पुष्पकरण जी, आप करेंगे 10वां श्लोक? यस जी। प्रलाप नहीं, 9वां करना बाकी था, 8वां ही किया था। प्रलापन विसृजन गृह्णन् प्रल्पन्न विसृजन् प्रल्पन्न विसृजन् गृह्णन्, प्रलपन विसृजन गृह्णन्। आवाज थोड़ा भरारी है, अच्छा, इसलिए प्रलपन विसृजन गृह्णन्। अच्छा। प्रलपन विसृजन गृहण उन्मिषन्। नहीं, गृह्णन् यहाँ पे रुकना है। पॉज जो लेते हैं ना हम लोग, आधा श्लोक आधी पंक्ति का, वो पॉज गृह्णन् के बाद है। प्रलपन विसर्जन गृह्णन्। प्रलपन माने बोलना, वार्तालाप। विसर्जन माने छोड़ना। गृह्णन् माने पकड़ना। ये 3 क्रियाएं हैं। ठीक है, तो प्रलपन विसर्जन गृह्णन्। प्रलपन्न विसृजन गृह्णन् प्रलपन्न विसृजन गृह्णन् प्रलपन्न विसर्जन गृह्णन् उन्मेषन् निमेषन्नपि। उन्मिषन् निमिषन् अपि उन्मिषन् निमिषन् अपि उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु 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 वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषन् निमेषन्नपि। प्रलपन्न विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन्न विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन्न विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रल्पन्न विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् प्रल्पन्न विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? इसके पहले हमने देखा कि 8वें श्लोक में 8वें से पहले 7वें में क्या बता रहे थे भगवान कि जो कर्म योग है उसकी साधना का क्या लक्षण है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, ये 3 मुख्य बातें बताई थी। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्मा भूतात्मा। फिर जो ऐसे करते हुए इन चारों भावों के साथ, गुणों के साथ काम करता है तो वो कर्म में लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पे 8वें और 9वें में क्या बताया? जो सांख्य योग का साधन है उसके साधक के क्या लक्षण है, उसकी साधना की क्या लक्षणा है। तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोति करोमि। क्या मतलब हुआ इसका? जो तत्ववित्त है, जो सांख्य योगी है, सांख्य योग का साधक है या सिद्ध पुरुष है, वो देखता हुआ, पश्यन, शृण्वन, सुनता हुआ, स्पृशन, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन, सुगंध लेता हुआ, अश्नन, खाता हुआ, गच्छन, जाता हुआ या आता हुआ, अश्नन गच्छन स्वपन, स्वपन माने स्वप्न में हो या स्वप्न में मतलब नींद में है या स्वप्न में देखते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, प्रलपन वार्तालाप करते हुए, विसर्जन गृह्णन किसी चीज को पालता हुआ, पकड़ता हुआ या किसी को छोड़ता हुआ, उन्मिषन निमिषन अपि पलकों को चलाता और बंद करता हुआ। ये सब करते हुए ये कर्म जो होते हैं वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, वो ठीक इंद्रियों के जो विषय है, ये गुण, ये इंद्रियों से अपने आप ये सब कर्म कराते रहते, चलता रहता है। कल मैं जैसे उदाहरण दे रहा था कि जो सांख्य योगी है उसका उठना बैठना चलना फिरना वैसे ही है जैसे जैसे हवा चलती है, जैसे जब बादल में पानी भर जाता है तो बरस जाते हैं, अपने टाइम से सूर्योदय हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो वैसे ही इतनी सारी क्रियाएं जो है लिस्ट कर दी भगवान ने। इसके अलावा भी वैसे तो सभी क्रियाएं इसमें आ जाएंगी, जो नहीं भी है वो भी, जो भी वो करता हुआ है वो इट्स लाइक एन ऑटोनोमस, लाइक ऑटोमेटिक, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति जैसे शरीर को चला रही वैसे ही वो चलता है। वर्तन्त इंद्रियाणि इंद्रियाशु इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति, तो वो कुछ भी करता नहीं है। और जो सांख्य योग की साधना में है वो
ऐसी इस भाव से अपना जीवन जीना शुरू करता है कि ही डजंट डू एनीथिंग, इट्स ऑल हैपनिंग। ठीक है, तो नॉर्मली हमसे सबसे क्या होता है, कुछ जरा सा भी कर दिया तो अरे तुम्हें पता है मैंने क्या किया, हाँ? या हे भगवान मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया। इन्हीं दोनों में ऑसिलेट करते हैं। कभी तो अरे मैंने क्या कर दिया, कभी अरे मेरे से क्या, मैंने क्या कर दिया, कभी सर पकड़ के कभी सीना फैला के। वो एकदम फुल हट, जैसे बताया जैसे हवा चलती है, जैसे पेड़ पौधे चलते हैं, ऐसे एकदम उसकी इंद्रियां, वो भी देखता है लेकिन वो नहीं देखता है, वो सुनता है लेकिन वो नहीं सुनता है, उसके कान सुनते हैं, इंटेलेक्ट भी उसके अंदर है, तो कुछ सुनने के हिसाब से प्रतिक्रिया या रिएक्शन या प्रोएक्शन जो भी है, वो ये जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप करता है। ही इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस, जो ये मन मन बुद्धि अहंकार और ये इंद्रियों और इंद्रियों का पूरा संसार है। ये ज्ञान योग सांख्य योगी की मुख्य बात है। ये कठिन है, पहले बताया था, अभी आगे शायद और भी बताएंगे। भैया ये भैया रास्ता अध्याय 3 में, जी अध्याय 3 में ये 27वां श्लोक भी है ना इसी तरह का, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै जी कर्माणि सर्वस्य जी, अहंकार विमूढ़ात्मा करता करता हमिति बंधते। हाँ ठीक बात है। हाँ, अध्याय 3 में भी, अध्याय 3 कर्मयोग था, तो वहां भी यही बताना चाह रहे थे भगवान कि वाकई में कर्मयोग तो ठीक है लेकिन कोई करता तो कुछ है ही नहीं। जी यहाँ तक कि जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, जो कर्मयोगी है, उसके लिए भी प्रकृति के गुण ही उससे कर्म करवाते हैं। ये भ्रम कि मैं करता हूं, ये बंधन में डालता है। महापापी भी अगर इस सेपरेशन हो जाए उसका, तो महापापी भी उससे मुक्त है। लेकिन हर पाप करने के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ उद्देश्य होता है, और जो स्वार्थ है वो किसी ना किसी स्वार्थी के लिए है, यानी जो कोई अंदर करता बैठा है। सिमिलरली अच्छे सत्कार्य या सकाम पुण्य कार्य भी है, तो वहां एक करता बैठा है, उसको पुण्य का वो लाभ लेगा। कर्तापन। कर्तापन, अहंकार, जिसको सूक्ष्म भाषा में कह रहे हैं अहंकार, और अहंकार इज इटसेल्फ अ भ्रम, कुछ है नहीं वहां पर। जी जी, वही आपने बताया था, अहंता और ममता दो चीज जी की। जी, चलिए we'll move to next one. We'll do next. अभिषेक आप करेंगे? हाँ आकाश भाई करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणे ब्रह्मण्या ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। संगम त्यक्त्वा आकाश भाई आवाज आ रही है मेरी? करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 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 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 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 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक नया तीसरा फ्लेवर भगवान बता रहे हैं। 2 फ्लेवर पहले बता चुके, कर्मयोग का फ्लेवर, सांख्य योग का फ्लेवर। अब इसमें एक तीसरा रस डाल दिया भगवान ने। क्या रस है इसमें? भक्ति योग डाल दिया। देखिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, यह संगम त्यक्त्वा करोति, यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति स अंभसा पद्मपत्रम एव पापेन न लिप्यते। क्या मतलब? यह कर्माणि, जो कर्मों को ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा में, ब्रह्म में अर्पण करके। अब इसमें तीसरा एंगल आ गया भगवान का, है परमात्मा का। अभी कर्मयोग में परमात्मा का ऐसा मुख्य अंतर नहीं था, परमात्मा लक्ष्य था, लेकिन कर्म लोक संग्रह। ज्ञान योग में तो कुछ कर्म है ही नहीं, क्रिया भी एक तरीके से शरीर की क्रियाएं और प्रकृति की क्रियाएं सब एक है। हवा के चलने जैसे हाथ हिलते हैं, दिन रात के जैसे पलक चलती है। अब यहाँ पे क्या है? भगवान के प्रति सब कुछ, अपने सब कर्म अर्पित करके संगम त्यक्त्वा, और आसक्ति, जब सब भगवान का है, भगवान के लिए ही करना है, तो आसक्ति तो हटानी ही पड़ेगी। तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति हटा करके, आसक्ति का त्याग करके, यह करोति, जो करता है, उसका क्या है? स अंभसा पद्मपत्रम एव पापेन न लिप्यते। उसकी तो और भी विशाल बात है। वो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, चारों तरफ पानी है, पानी के अंदर भी डुबा दो उसको, लेकिन उस पत्ते को पानी छू नहीं जाता। ये भक्त की बात है। वो कितने भी पाप में घिरा रहे, ऊपर नीचे चारों तरफ, लेकिन उसको छू नहीं जाएगा। वो सब पापों से, सब अपने भी कर्मों से, दूसरों के कर्मों से एकदम निर्लिप्त रहेगा। कैसे?
सिर्फ अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके और आसक्ति को हटा करके सब अपने काम करते जाएगा। नेक्स्ट 11th भूमिका आप करें। जी भैया। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि 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 योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये 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 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो आप क्या कह रहे हैं? अब कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया। अब कर्म योग पे फिर से आए कि कर्म करने की शैली क्या है, तरीका क्या है कर्म योग का। योगिनः मतलब कर्म योगिनः, इसमें योगिनः शब्द, योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो योगिनः संगम त्यक्त्वा केवलैः इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्ध्या
आत्मशुद्धये अपि कर्मम कुर्वन्ति। समझ गए होंगे, सिंपल है। जो कर्म योगी हैं, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को किनारे रख के, आसक्ति त्याग कर, आसक्ति वही है अहंता, मतलब मेरापन, ममता, तो उसको त्याग कर केवल इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्ध्या, इंद्रियों के द्वारा, कायेन शरीर से, मनसा मन से, और बुद्धिया बुद्धि से, मन वाणी और कर्म जिसको कहते हैं, मन वचन कर्म से, बुद्धि और भी जोड़ दिया भगवान ने, और इंद्रियों को भी जोड़ दिया। इनसे क्यों कर्म करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो इंटेंशन बिहाइंड एवरी एक्शन इज आत्म शुद्धि। कैसे अपने मन की सफाई हो जाए। आत्म शुद्धि का भी उद्देश्य क्या है? यही अहंता ममता से मुक्ति। ये माना हुआ भ्रम है, वही सब अलग अलग तरीके के विकार खींच के ले आता है। पहले आपने माना कि कुछ आप हैं, फिर कुछ वस्तुएं आपकी हो जाती हैं, कुछ व्यक्ति आपके हो जाते हैं, कुछ आपके होते हैं तो कुछ पराये होते हैं। फिर ये शरीर आपका है, फिर इसके लिए आपको और मेहनत करनी है, और सुविधाएं जुटानी है। फिर जो इनको आपने, आपके इस शरीर का एक्सटेंशन जो है वो भी इसी शरीर से, थोड़ा देखने में अलग लगता है बट निकलता है इसी शरीर से, तो इसका एक्सटेंशन ही है, जिसको परिवार कहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप इत्यादि, उनके लिए। तो जो कर्म योगी है, उसके सब कर्मों में ध्येय ये रहता है कि कैसे आत्म शुद्धि, आत्म परिष्कार हो, अपना कॉन्शियसनेस जागे, चित्त शुद्धि हो। तो सारे कर्म में मन वचन कर्म से, अगर वो बोलता है, कुछ पुस्तक पढ़ता है, तो वो देखता है कि ये पुस्तक कहीं से हमको परिष्कार करने का काम करेगी या और मैल डालेगी। वो संगति करता है, कहीं जाता है घूमने फिरने, कोई खेल भी खेलता है, तो देखता है कि ये मुझे 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 मेरी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएगा या और नीचे खींचेगा। तो ऐसे उसके हर काम का मुख्य उद्देश्य आत्म परिष्कार, आत्म शुद्धि होता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् हे परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव भैया।